अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने पहले वज़ू के फ़राइज़ पढ़े और सुन्नतों के बारे में जाना, और आपको अब मालूम हो गया होगा कि वज़ू की सुन्नतें कौन सी हैं और फ़राइज़ कौन से हैं। आज हम गुस्ल के फ़राइज़ के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि गुस्ल के फ़राइज़ कौन से हैं और गुस्ल का तरीका क्या है। तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने सूरतुल मुआहिदा आयत नंबर 6 में फरमाया, वइन कुंतुम जनूबन फताहरू, जब तुम जनाबत की हालत में हो तो गुस्ल कर लिया करो, मतलब पाक हो लिया करो। तो ये अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने कुरान पाक में इरशाद फरमा दिया। तो अब गुस्ल के फ़राइज़ कितने हैं, किसी को मालूम हो कि गुस्ल के कितने फ़राइज़ हैं तो वो काइंडली आकर यहाँ पर बता सकता है। जी, किसी को मालूम है? शर्म नहीं करनी, किसी को आता है तो बता दे। तो इसी ही फिक्र को लेकर चाहूँ मैं कि अब लोगों को मालूम ही नहीं है कि गुस्ल के फ़राइज़ क्या हैं। मैंने सोचा कि यार ये जो हमारे मुसलमान हैं उनको नहीं मालूम, तो इसके बारे में बताना चाहिए। अब आपको अगर मैं एक एक को बताऊं तो कितने लोगों को बता सकूंगा, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाना स्टार्ट की ताकि एक वक्त में काफ़ी लोग इसको सुन सकें और इसका अजर मुझे भी मिले, और उसका सवाब अगर वो दूसरे को बताएगा उसका सवाब फिर भी मुझे मिलेगा, और उसके भी अजर में कमी नहीं होगी। तो गुस्ल के फ़राइज़ 3 हैं। अब ये देख लें कि गुस्ल के फ़राइज़ 3 हैं। जिस्म पर पानी सारा बहाना ही होता है, तो बाकी रह कौन सी चीज़ें जाती हैं जहाँ पर पानी नहीं पहुँच सकता, तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो हम देखें, आपको जहन में आ जाएगा कि जब हम पूरे जिस्म पर पानी बहाते हैं और कौन सी चीज़ें रह जाती हैं जहाँ पर पानी नहीं जा सकता, वो है मुंह में जब पानी नहीं जा सकता तो ज़ाहिर बात है हम कुल्ली करेंगे। तो पहला फ़र्ज़ कौन सा हो गया? कुल्ली करना। और उसके बाद नाक में पानी चढ़ाना, दूसरा फ़र्ज़। तीसरा फ़र्ज़ क्या है? पूरे जिस्म पर पानी बहाना कि कोई हिस्सा भी खुश्क ना रहे। अगर कोई हिस्सा खुश्क रह गया तो हमारा गुस्ल नहीं होगा। जब गुस्ल नहीं होगा तो फिर हम पाक नहीं होंगे। क्योंकि अगर हम गुस्ल हमारे पर जब फ़र्ज़ हो जाए तो फिर गुस्ल इस तरह करना है। अब ये तो गुस्ल हम पर फ़र्ज़ हो गया कि जनाबत की हालत में या किसी वजह से गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है, तो हमने गुस्ल करना कैसे है। अब ये किसी को मालूम नहीं है और किसी को मालूम है। जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए तो बहुत ही आसान तरीका है, और जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं हैं तो मैं उनके लिए ही ये फ़िक्र लेकर चला हूँ। तो सबसे पहले आपने जब दाखिल होना है गुस्ल खाने में, तो सबसे पहले आपने नियत करनी है। ठीक है, मैं पाकी हासिल करने की नियत करता हूँ। ठीक है, गुस्ल की नियत करता हूँ पाकी हासिल करने के लिए। तो आपने ये दिल में कहना है, दिल में मैं पाकी हासिल करने की नियत करता हूँ। ठीक है, तो फिर उसके बाद हमने अपने दोनों हाथों को धोना है। ठीक है, हमारे हाथों पर अगर कोई गंदगी लगी है तो फिर इसको धोएं। ठीक है, या फिर जो है ना, इसको हम अपनी जहाँ पर गंदगी लगी है उस जगह को धोएं। उस जगह को पूरा धो लिया तो फिर हमने क्या करना है? वज़ू करना है, जैसे नमाज में हम वज़ू करते हैं। तो आपको मैंने बता दिया है कि नमाज में इसके लिए वज़ू कैसे करते हैं। तो जो वज़ू करना का तरीका है वो आप वज़ू करें। इसमें आप पाँव ना धोएं। इसमें यह है कि जो पानी की छींटें होती हैं वो फिर दोबारा ऊपर आ जाती हैं। अगर आप ऊंची जगह पर बैठे हैं, किसी ऊंची जगह पर बैठे हैं, तो फिर आप पाँव धो सकते हैं। अगर ऊंची जगह पर नहीं बैठे तो फिर आप पाँव रहने दें। फिर उसके बाद वज़ू करने के बाद आपने उस जगह से अलहदा हो जाना है, उस जगह से सेपरेट होके फिर आपने अपने पूरे जिस्म पर पानी बहाना है। 3 बार इस कंधे पर, 3 बार इस कंधे पर, फिर उसके बाद सर पर और पूरे जिस्म पर इस तरह पानी बहाना है। और अगर हमारे दांत के अंदर कोई गोश्त का टुकड़ा भी फंसा हुआ है ना, उसको भी निकालना है, क्योंकि पुर्जे में हर जगह पर पानी फिरेगा तो फिर पाक होंगे। और अगर हमारे नाक में रींठ है तो उसको भी हमने निकालना है। ये आप याद रखें। अगर किसी ने अंगूठी पहनी हुई है तो अंगूठी को आपने मूव करना है, ऊपर नीचे करना है, ताकि उसके नीचे से भी पानी फिर जाए।
ٹھیک ہے, اس کے نیچے سے بھی پانی پھر جائے گا, تو پھر یہ پورے جسم کا غسل ہوگا. تو آپ نے پورے جسم پر پانی بہا لیا, لیکن آپ نے اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ جلدی پانی بہایا نہیں, آپ نے ہاتھ سے, ایسی جگہ ہیں خشک رہ جاتے ہیں, تو آپ نے یہاں پر بھی ہاتھ لگانا, یہاں پر بھی ہاتھ لگانا, اور یہ گھٹنوں کے نیچے جو ہے نا پچھلی جگہ پر, یہاں پر بھی ہاتھ پھیرنا ہے. تو پانی ہر جگہ ہی پھرنا چاہیے, ہر جگہ پہ. آپ نے یہ تسلی کرنی ہے کہ میرے پورے جسم اب پاک ہو چکا ہے, تو اس دل میں یہ دیکھنا ہے کہ میں پاک ہو رہا ہوں, کیونکہ اللہ عز و جل کو پاک لوگ پسند ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں پاک کرنا ہی چاہتا ہے. تو پھر جب آپ نے یہ کر لیا, اس کے بعد آپ نے پھر جو ہے نا اس وقت پاؤں دھونے ہیں. وضو کرتے وقت نہیں دھوئے تھے تو وہ اب پاؤں دھو لیں گے. تو آپ نے یہ جان لیا کہ غسل کا طریقہ کیا ہے اور غسل کے فرائض کیا ہیں. اب آپ کو طریقہ معلوم ہو گیا ہوگا, اور اس میں اگر آپ یہاں پر ناف میں بھی اکثر جو ہے نا وہ نہیں جا سکتا پانی, ناف میں چنگلیاں کو پھیرنا ہے تاکہ اس میں بھی پانی چلا جائے. تو یہ ہمارا غسل کمپلیٹ ہو گیا. پھر ہم نے کیا کرنا ہے, ہم ویسے جو ہے نا تولیے سے صاف وغیرہ کر کے ہم باہر آ جاتے ہیں, تو پھر ہمارا یہ غسل کمپلیٹ ہو گیا.